मध्य प्रदेश पुलिस में मेरा पहला प्रयास था उस बार, तो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। साथ ही मैं क्लियर कर दूं कि मेरा मध्य प्रदेश पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और पहले मैं 2023 में घर से बाहर निकला और मैंने सबसे पहले काम ढूंढा, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं, तो उस बार भी मैं पूरा साल दौड़ा, जी तोड़ मेहनत की, जितनी मुझसे हो सकता था उससे ज्यादा मेहनत की, और मेहनत करने के बाद मुझे सफलता हाथ लगी। और इस बार फिर वही किस्मत को मंजूर था कि मेरा फिर एसएसजीडी एग्जाम निकल गया। अब एसएसजीडी के एग्जाम निकला था, ये दूसरा एग्जाम था एसएसजीडी का जो मेरा क्वालिफाई हुआ। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सबर का मैया बांध न टूटा, गला किस्मत का घोट गया। कि सबर का मैया बांध न टूटा, गला किस्मत का घोट गया। और आज देख माँ तेरा लाल बन कांस्टेबल लौट गया, आज बन कांस्टेबल लौट गया। तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरी सफलता की जर्नी के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको पता नहीं है कि मेरा मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत सारे डाउट हैं और मैं एक कमेंट बार बार देख रहा हूं, डेली एक ही कमेंट मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई आपका मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए आज मैं इस चुप्पी को तोड़ता हूं और आज आपको बताता हूं इस ऑनलाइन के माध्यम से कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि मेरे रूममेट जो मेरे साथ रहते हैं, कि मेरे बहुत करीब दोस्त, उनके अलावा किसी को पता नहीं कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। सबको उड़ती उड़ती खबर है, किसी को खबर है कि हो गया, किसी को खबर है कि नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी सफलता की जर्नी को बताऊंगा कि मैं कहां से आता हूं और यहां तक पहुंचने में मेरा कैसा क्या सफर रहा। एक बेरोजगारी के दौर से एक मेरा नौकरी तक का सफर कैसे तय किया मैंने, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज तक मैंने अपना नाम नहीं बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, किसी भी प्लेटफॉर्म में। तो आइए मैं आज आपको नाम बताता हूं। मेरा नाम है लकीराज चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं अभी एजुकेशन एंड फिटनेस सेंटर का यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैंने आज तक जितने वीडियो डाले, किसी वीडियो में अपना नाम नहीं बताया। तो आज ये चुप्पी को तोड़ दिया मैंने और अपना नाम बताया। और साथ ही मैं क्लियर कर दूं कि मेरा मध्य प्रदेश पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और बहुत जल्दी मैं ट्रेनिंग में जाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपनी सफलता की जर्नी को साझा करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, जिनने आज तक भी मुझे कुछ भी पढ़ाया है, तो उनको प्रणाम और सादर नमन। तो आज मैं यहाँ पहुंचा हूं तो सबसे बड़ा मेरा हाथ मेरे गुरुओं का है, जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। बचपन से लेकर मुझे यहाँ तक जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया, सभी को मेरा दिल से प्रणाम, धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरा मध्य प्रदेश पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो सफर को आइए जानते हैं कैसा क्या सफर रहा। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की जर्नी स्टार्ट की, वो समय था 2023 का। 2023 आज भी मुझे याद है कि जुलाई या अगस्त का समय था जब मैं इंटर करता हूं इसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए। और मुझे इस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं था। 12th पास किया, 12th पास करने के बाद मैंने आईटीआई की, आईटीआई करने के बाद मैं सीधा निकल आता हूँ बाहर कि चलिए कुछ काम ढूंढने के उद्देश्य से निकलता हूँ बाहर। और मुझे काम तो मिलता ही है, साथ में शिक्षा का भी मेरा वो था, सपना था कि भाई मैं कभी ना कभी गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं। पर कहीं ना कहीं किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मैं लगातार प्रयास करता रहा और आज मध्य प्रदेश पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से अपनी जर्नी बताता हूं। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, पर मेरी जर्नी है, इन फ्यूचर मुझे याद रहेगी कैसे क्या चीजें मैंने की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं 2023 में घर से बाहर निकला और मैंने सबसे पहले काम ढूंढा, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं किसी बाहर शहर में जाकर पढ़ सकूं। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी कि भाई कहीं काम मिल जाए, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी। तो जैसे तैसे करके मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब मिली, जहां पर मैंने जॉब की और प्राइवेट जॉब थी। 8 घंटे का काम था, पर था एजुकेशन से रिलेटेड। मैंने ज्वाइन की, सैलरी मेरी इतनी कम थी कि बता नहीं सकता आप लोगों को। सैलरी कम थी, फिर भी मैंने काम ज्वाइन किया
फिर मुझे वहां से एक गुरु मिले, वैसे ही गुरु मिले जैसे महाभारत जितवाने में कृष्ण ने एक अर्जुन का साथ दिया, वैसे ही मेरी इस जर्नी में मेरे गुरु मिले जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में मेरी मदद की। उन्होंने कहा तुम शुरू तो करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे कुछ पता नहीं था इस फील्ड के बारे में, उन्होंने मेरा पूरा परिचय लिया, सारी चीजें बताई, उन्होंने देखा कि तुम में काबिलियत है, तुम कर सकते हो। मैंने कहा सर मैं ट्राई करता हूँ। फिर मैं इस क्षेत्र में कूदा, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के क्षेत्र में कूदा, और उनने समय समय पर मुझे गाइड किया। जॉब करता रहा, 8 घंटे जॉब करता था। 8 घंटे के बाद फिर 8 घंटे सोना भी होता था, रहना, खाना, खाना बनाना, रहना, खुद को संभालना, और उसके साथ साथ पढ़ाई करना। फिर जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया 2022 में, 2023 में, मेरा CISF का एग्जाम क्लियर हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए पहला एग्जाम फोड़ दिया मैंने। फिर उसमें फाइनल सिलेक्शन रुका मेरा, किसी कारणवश नहीं हुआ सिलेक्शन। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब वो हुआ कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, इसका मतलब यार कहीं ना कहीं मुझ में कमी है। तो मेरे गुरु ने, जिन्होंने मेरा यहाँ तक पहुंचाने में साथ दिया, उन्होंने मुझे बताया कि तुम में कमी नहीं है, अभी प्रयास करना थोड़ा और अच्छे से प्रयास करना। मैंने कहा चलिए सर, आपने समझाया, बहुत ज्यादा समझाया मुझे, 1-2 घंटे बैठ के, तब फिर मुझे समझ में आई कि चलो फिर से ट्राई करते हैं। फिर मैंने 2023 में एग्जाम, दूसरा मेरा एग्जाम था, 3 महीने बाद मैंने दूसरा एग्जाम दिया मध्य प्रदेश पुलिस का, जो कि आपको पता ही होगा। मध्य प्रदेश पुलिस में मेरा पहला प्रयास था उस बार, तो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। जैसे ही एग्जाम क्लियर हुआ, मुझे पता चला कि भाई इस बार फिजिकल के नंबर मिलने हैं, 50% रिटर्न के रहेंगे, 50% फिजिकल के रहेंगे। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने को चलिए इस बार अगर 50% मुझे फिजिकल के मिलते हैं और 50% इसके नंबर मिलते हैं तो मेरा सिलेक्शन श्योर है। तो उस बार भी मैं पूरा साल दौड़ा, जी तोड़ मेहनत की, जितनी मुझसे हो सकता था उससे ज्यादा मेहनत की, और मेहनत करने के बाद मुझे सफलता हाथ लगी। क्या हुआ कि लास्ट टाइम मुझे पूरा साल दौड़ता रहा, लास्ट टाइम में मुझे फीवर आया, मेरा फिजिकल बिगड़ा और मैं फाइनल सिलेक्शन से बाहर हुआ। जब मैं फाइनल सिलेक्शन से बाहर हुआ तो मैं बता नहीं सकता मैं किस स्थिति में था। ना तो मुझे रो आ रहा था, ना मुझे हंस आ रहा था। क्यों? क्योंकि पूरे दोस्तों में और पूरे सोशल मीडिया में एक बात फैल चुकी थी, और कि भाई इसका सिलेक्शन हो चुका है, होने वाला है, हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन थे। पर जब फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट आया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जहां जॉब करता था वहां हंसी का पात्र बना। उसके बाद सोशल मीडिया में हंसी का पात्र बना, क्योंकि उस समय मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट कर दी थी। फिर वहां से जब सारी चीजें हुई, खूब रोया, टूटा, सब कुछ किया। फिर मैं एक दिन सर के पास गया, उनने देखा मुझे कि यार इसकी हालत क्या हो रही है। मुझे बुलाया, बैठ के 1-2 घंटे समझाया। बोले देख भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी ये मान के चल कि ये तेरी परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा बोल इसे, और फिर लग जा। तो दोस्तों फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की, मैंने कहा चलो करते हैं। और इसी बीच एक एग्जाम आया SSC GD का, जो कि बहुत पॉपुलर एग्जाम होता है, लगभग भारत का हर एक युवा देता है, अगर वो उसकी हाइट पर्सनालिटी अच्छी है तो। मैं लगा और उसको मैंने फोड़ दिया। फिर मेरी खुशी डबल थी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने कहा चलो 22 साल का लड़का, जॉब लग जाएगा। पर किस्मत कुछ और ही मंजूर था, 1 सेंटीमीटर हाइट कम थी। जब हाइट न पाई, 1 सेंटीमीटर हाइट कम थी, तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार अब क्या करूं। मैंने कहा चलो भाई अब कुछ नहीं होना, अब सोशल मीडिया में आगे बढ़ा जाए। क्योंकि उस टाइम तक मैं सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था, आ चुका था। जब मैं सोशल मीडिया में उतरा तो फिर मैंने पढ़ाई को साइड में थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया, सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा बढ़ा। फिर मेरे जो गुरु थे, मेरे सर थे, वो मेरे पास आए, मुझे बुलाया, बोले यार कर क्या रहा है, पढ़ाई नहीं करनी, मन नहीं है तेरा पढ़ने का। मन का सर मन है, पर क्या करूं, किस्मत को और ही मंजूर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा सर, मैं बहुत परेशान हूं। पर मैंने जॉब तब भी नहीं छोड़ी थी भाई, जॉब में कर ही रहा था। अगर जॉब छोड़ देता तो मैं फिर ये मान के चलिए कहीं का नहीं रहता। पर मैंने जॉब नहीं छोड़ी, जॉब में लगा रहा। फिर थोड़ी और चीजें हुई, थोड़ी और स्थिति बिगड़ी, पैसे नहीं थे रहने के लिए मेरे सिटी में, कि भाई मेरे पैसे नहीं थे, घर जा नहीं सकता था, क्योंकि वहां सबको ढिढोरा पिट चुका था कि भाई इसका सिलेक्शन हो जाएगा। गांव जाता तो सब पुलिस वाला बोलते, और दोस्तों में था तो कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि बेमतलब का मजाक बनाते हैं, तो उन्हीं में से कुछ थे। और कुछ ऐसे भी दोस्त थे जिन्होंने मित्र कर्ण की तरह साथ दिया, जो कि दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया था, उसी प्रकार कुछ मित्रों ने मेरा भी साथ दिया। तो फिर अब मैंने सोचा अब क्या किया जाए।
फिर मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ आप मुझे करना क्या चाहिए। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, बोली देखो बेटा ऐसा है, अगर तुम छोड़ के यहाँ से जाते हो तो तुम्हारी इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, घर जाके भी तुम करोगे क्या, ये तो फिर दिल्ली मुंबई जाओगे, वही काम करोगे जो तुम्हें आज से 4 साल पहले करना था, 3 साल पहले करना था। तो मुझे भी लगा यार बात तो सही है। बोले एक बार और प्रयास करो, फिर से प्रयास करो, बोले इस बार तुम जी जान लगाकर प्रयास करो, जितनी तुम्हारी ताकत है पूरी लगा दो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं डबल स्पीड से पढ़ना स्टार्ट किया, चीजें पढ़ी पढ़ाई थी, 2 महीने छूट गए थे, 2 महीने में डिप्रेशन की साइड चला गया था, किसी से बात नहीं करता था, मेरा मूड इतना ज्यादा ऑफ हो चुका था कि मुझे सिर्फ जॉब जाता था, जॉब से मैं लाइब्रेरी में बैठ के बैठा रहता था, पढ़ता नहीं था। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, फिर मैंने ट्राई किया, फिर से मैंने सर के पास गया, सर ने मुझे चीजें बताई, अब ये पढ़ ये कर, समय समय पर बताते रहे, मैं करता रहा। और इस बार फिर वही किस्मत को मंजूर था कि मेरा फिर एसएसजीडी एग्जाम निकल गया। अब जीडी एसएसजीडी के एग्जाम निकला था, ये दूसरा एग्जाम था एसएसजीडी का जो मेरा क्वालिफाई हुआ, पर फिर वही रोना था कि हाइट फिर कम थी। मैंने कहा यार एग्जाम निकलता है तो यहाँ साला शरीर कम है, मेरा मूड इतना ज्यादा ऑफ हो चुका था, मैंने कहा एग्जाम निकालो, हाइट कम हो जाती फिर बाहर हो जाता हूँ। तो मैंने कहा अब फिर आती है मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती, मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती दी, और इतना ज्यादा मैं उस समय परेशान हो चुका था, मेरे पास पैसे नहीं थे, रूम रेंट नहीं दे पा रहा था, दोस्तों से पैसे सब सुधार ले चुका था। अब मन का क्या किया जाए, जॉब छोड़ी, 2-3 महीने के लिए सब कुछ चला गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना पैसे बचे, ना मेरे पास खाने का कुछ कंडीशन बची, भाई खाने के मेरे पास पैसे नहीं, इतना पैसा नहीं था कि भाई मैं घर जा सकूं, इतनी बुरी हालत हो गई मेरी। मैंने कहा अब घर वालों को बता नहीं सकता था, दोस्तों सबसे उधार ले चुका था, कोई ऐसा था नहीं जिससे पैसे ना लिए हूं मैंने। फिर मैं जॉब फिर से ज्वाइन किया, मैंने कहा चलो एक बार रोने से कुछ नहीं होता, मैंने कहा चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं। जब सर ने मुझे समझाया फिर मैं ट्राई किया, और इस बार ये था कि फिर मेरा कांस्टेबल का रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ, रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ, और इस बार फिजिकल के लिए बहुत कम समय मिला। फिर मैंने जी जान लगाकर तैयारी की, पर इस बार जॉब नहीं छोड़ी, फिजिकल में इस बार मैंने जॉब नहीं छोड़ी, पिछली बार जॉब छोड़ दी थी, इस बार मैंने जॉब नहीं छोड़ी। मैंने कहा चलो होगा जो देखा जाएगा। फिर गया, फिर फिजिकल में हुआ, फिर मुझे नंबर थोड़ा सा मुझे डाउट में हुए कि मैंने कहा यार सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर पर मैंने जॉब नहीं छोड़ी, इस बार मैं तैयारी, रेलवे का एग्जाम निकला, मैंने रेलवे की तैयारी स्टार्ट की, मतलब चलो फिर रेलवे करते हैं, और अचानक से रिजल्ट आया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जब मेरा फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आया था तो उस समय मैं जहां पर जॉब करता था वहीं पर ऑफिस में जॉब ही कर रहा था, और उधर नेटवर्क नहीं थे, तो मेरे पास इतने कॉल मैसेज आ रहे थे पर मुझे पता नहीं चल पा रहा। फिर वहीं के एक स्टाफ मेंबर ने देखा मेरा रिजल्ट, क्योंकि वहां तो सबका पता था, स्टाफ मेंबर ने देखा मेरा रिजल्ट और बताया भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा चलो अच्छा है। फिर मैंने सबसे पहले अपने सर को बताया, फिर अपने घर वालों को बताया, और किसी को नहीं बताया। जब तक मैंने सोचा कि मेरा मेडिकल नहीं क्लियर हो जाता तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मेरा मेडिकल क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर बाद अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। अब मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं सबको, क्योंकि अभी तक सब डाउट में थे इसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, और ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में समस्या आई, प्रत्येक स्टूडेंट के जीवन में समस्या आती हैं, पर मेरे इस पूरी जर्नी में अगर मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया तो मेरे गुरु हैं एक सर, कभी ना कभी उनसे मिलवाऊंगा आपको, नाम बताऊंगा तो आप पहचान नहीं पाओगे, इससे नाम बताने का कोई मतलब नहीं है एक गुरु, मैं कभी ना कभी उनके साथ वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, कभी वो हुआ। तो जब फाइनल सिलेक्शन हुआ और मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर कर दिखाया, तो मुझसे ज्यादा वो खुश हुए, बोले चलो मेरा एक बंदा जिसको मैंने पूरा शुरू से लेकर एंड तक गाइड किया वो सक्सेसफुल हो गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अभी मैं उनको मिठाई खिलाने गया, मैंने कहा सर मुंह मीठा कीजिए, तो उनने खुद कम खाई, मुझे ज्यादा मिठाई खिला दी, बोले भाई ये तेरी जीत है। मैंने कहा सर मेरी जीत नहीं है, आपकी जीत है, अगर आप उस समय मुझे नहीं समझाते कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आज मैं यहाँ नहीं होता। और मैंने सोशल मीडिया इसलिए ज्वाइन की थी, इसलिए मैं सोशल मीडिया में क्रिएटर बना कि भाई मेरे पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे एक यही रास्ता देखा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस जिसे मैं स्टार्ट कर सकता हूं, मैं सिर्फ अपनी स्किल के दम पे कर सकता हूं, और कहीं ना कहीं मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूं। तो मैंने चीजें की, चीजें हुई, और आज आपके रिजल्ट सामने हैं। ये सोशल मीडिया भी मेरे लिए बहुत मददगार बनी, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लोगों ने मदद की। जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं फॉलो कर लेना,
आज तक मैं किसी वीडियो में नहीं कहा कि भाई मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे क्यों सब्सक्राइब करो। तो मैं भाई इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर सब्सक्राइब करते हो, अगर किसी भी बालक को कभी भी कोई दिक्कत आए या किसी भी स्टूडेंट को कभी भी दिक्कत आए ऐसी कि एजुकेशन से रिलेटेड उसे लगे कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ या मुझे जॉब की तैयारी नहीं करनी, तब वहां मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस परिस्थिति से गुजरा हूँ, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताई। अगर बताने बैठ गया तो बहुत लंबी है कहानी, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने स्किप की बीच बीच की, वही पॉइंट बताए जो आपको पता होना चाहिए, बाकी मैंने पॉइंट नहीं बताए। मैं बता दूं कि मैं 3 घंटे सोता था, मात्र 3 घंटे। अब आप कहोगे सक्सेसफुल हो गया तो कुछ भी बोल रहा है, तो भाई जो मेरे साथ रहते हैं आप उनसे पता कर सकते हो। मेरी जर्नी है पूरी, जो सक्सेसफुल की इस बार की जर्नी मैंने पूरी दिखाई है। मेरे यूट्यूब में प्ले लिस्ट बनी है, आप देख सकते हो। अगर प्ले लिस्ट नहीं होगी तो उसमें मैंने पूरा A to Z वीडियो डेली के डाले कि मेरा आज क्या किया क्या नहीं किया, सारी चीजें डाली है, तो आप वो देखिए, वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में भी ऐसी समस्या आएंगी आगे, अगर नहीं आई है तो आएंगी अगर आप स्टूडेंट हो। कई बार ऐसा होता है कि सफलता मिलते मिलते ही मुंह से निवाला छूट जाता है। छूटने का मतलब यह है कि भाई यहां तक आप पहुंच गए, फिर यहां से निवाला कोई और ले गया, मतलब 99 तक गिनती के लिए जब लास्ट सीढ़ी का मौका आया तो भाई वहीं से फिर सीधा जीरो में आ गए। तो ये कंडीशन होती है, ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है, कोई हलवा नहीं है कि तुम एक दिन में खाओ और बना के खा जाओगे। भाई ये कंपटीशन है, यहाँ हजारों बंदे तुम्हारे जैसे पड़े हैं, हजारों लाखों की संख्या में भीड़ है। 10 लाख फॉर्म भरते हैं, जॉब निकलती है 7,000, उसमें सिलेक्शन होता है 7,000 का, 10 लाख में से बच्चों में से। तो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आप को मोटिवेट रखें, मोटिवेशन बाहर से मत लें। ये मत सोचें कि मोटिवेशन को मुझे बाहर से मिलेगा तो भी मैं पढ़ूंगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब तो आपका मन करे तब पढ़ो, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में एक ऐसा गुरु जरूर बनाओ जो आपकी हमेशा मदद करे, चाहे वो फाइनेंशियल मदद हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड मदद हो। जब आपको गाइडेंस की जरूरत पड़े ना, तो आप उसी गुरु के पास जाओ, 100 लोगों के पास मत जाओ, क्योंकि दुर्योधन की तरह मत बनो, अर्जुन की तरह बनो जिन्होंने सिर्फ एक को माना, श्री कृष्ण, बस, इसके अलावा कोई नहीं। दुर्योधन था जो सबसे राय लेता था, तभी वो मारा गया, इतनी सेना होने के बाद भी वो मारा गया। यहाँ एक अर्जुन था जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक गुरु था, वो भी अच्छा गुरु था, तो वो जीत जाता है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि भाई एक अच्छा गुरु बनाओ और अपनी तैयारी स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि मेरी जर्नी में जो प्रॉब्लम है वो आपकी जर्नी में ही आए, हो सकता है आपकी जर्नी अच्छी हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो ये मेरी बहुत शॉर्ट में जर्नी थी, मैंने बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई हैं, फिर बोलता हूँ। और जाते जाते अपना नाम बताता हूँ कि मेरा नाम लकी राज है, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है मध्य प्रदेश पुलिस में। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन भाइयों को कहना चाहूंगा कि भाई हार मत मानना। तो उस समय एक कविता मैंने कहीं सुनी थी और उसे एडिट की थी, तो चलो मैं आज आपको सुनाता हूँ कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर दिलों में अपने पत्थर, घर से मुख है मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, और हम घर अपना छोड़ाए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना मैं कब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला ना जाता फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सबर कमैया बांध न टूटे गला किस्मत का घोटूंगा, बस चंद महीने बाकी है मैं भी बन कांस्टेबल लौटूंगा, मैं भी बन कांस्टेबल लौटूंगा। ये उस समय मैंने कविता को एडिट किया था, जिस समय मेरा फाइनल सिलेक्शन 2023 में होने वाला था। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, पर उस समय मैं बाहर हुआ। तो चलिए आज इस कविता को पूरा करता हूँ। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सबर का मैया बांध न टूटा गला किस्मत का घोट गया, कि सबर का मैया बांध न टूटा गला किस्मत का घोट गया, और आज देख माँ तेरा लाल बन कांस्टेबल लौट गया, आज बन कांस्टेबल लौट गया। तो दोस्तों मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, बहुत खुशी की बात है। आप लोग भी एक लाइक जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।